देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आरजू काजमी जी, गड़बड़ फैला रहा ये है ना जो आप लोगों आपके लिए एक सेकंड के इससे पहले आप अपनी बात शुरू करें। ये जो बेटा संबोधन था आपके लिए, ये हिंदुस्तान से आपके लिए बेटा संबोधन था। क्या इसमें आपको प्यार, इसमें आपको स्नेह समझ में आता है? क्या इसमें निश्चल होना समझ में आता है, निष्कपट होना समझ में आता है? अब अपनी बात कहिए। देखिए सिन्हा साहब की तो मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो बात करें तो मैं बीच में ना ही बोलूं। लेकिन बलूचिस्तान में आप लोगों का इंटरफेरेंस है, हमेशा से आपके जासूस भी वहां से पकड़े गए और उसके बाद आप लोग किस तरह से बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, मुझे हैरत हो जाती है कि जिस जगह को आप खुद खराब कर रहे हैं, जिस जगह के अंदर आप लोग बार बार अपने लोग भेज रहे हैं, उसके ऊपर आप बात कैसे करते हैं? आपको उससे बात करने से नहीं करनी चाहिए आपको उसके ऊपर बात, क्योंकि वो आप लोगों की अपनी किए हुए हम करतूत है जो आपके किसी हिस्से पर बात नहीं करते। हम आपके यहाँ रिलीजियस कन्वर्जेंस पर बात नहीं करते। हम इस पर भी बात नहीं करते कि आपके यहाँ कराची में कोरोना के समय भी तटवर्ती जो माइनॉरिटीज हैं, वहाँ तटवर्ती इलाकों में रहने वाले, उनको खाना तक नहीं दिया आपने क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे। हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पर भी बात ना करें क्या कि आपके यहाँ इस बार जो कर्ज लिया जाने वाला है 15 अरब डॉलर का, वो आज तक का सबसे बड़ा कर्ज है जो पाकिस्तान एक साल में लेने वाला है। आप लोगों के यहाँ खाने के पैसे नहीं है। खुदा के वास्ते आप अपनी आवाम का ख्याल रखें। ये कश्मीर का राग अलापना छोड़ दें, वरना जो है वो भी चला जाएगा। आरजू काजमी, आवाज आई आपको मेरी? जी जी, अच्छा मुझसे बात देखिए, कश्मीर का तो आप भी ख्याल करें ना। आप हमारे आजाद कश्मीर में आइए, मैं आपको दावत देती हूँ, आप आइए और वहां पे देखिए हमने लोगों को कैसे रखा है। उसके बाद अब अपने कश्मीर वहीं का हवाला दे रहे थे अभी के सिन्हा साहब। गो नियाजी गो के नारे वहीं पर लगते हैं। इंसान कैसे वहां पर रहते हैं? न जाने कितने एनजीओज हैं, वहां के कितने सारे लीडर्स को आपने स्लेन कर दिया, मार दिया, और वहां के न जाने कितने सारे लोगों को आपने देश निकाला दे दिया। वो बेचारे ब्रिटेन से जाकर अपनी बात कहते हैं और कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। मेरे पास वहां के लोगों के नंबर है, मैसेजेस हैं, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। आपने इतना उनका बुरा हाल किया हुआ है कि वो हमसे मदद मांग रहे होते हैं। आप अपने लोगों का अगर इतना बुरा हाल करेंगे तो फिर आप किस तरह से दावा करेंगे? कविंद्र गुप्ता साहब, ये जो स्टार्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कविंद्र गुप्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो स्टार्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हिंदुस्तान के ओपिनियन की वर्ल्ड फ्रेटर्निटी समेत यूएन सभी लोग तारीफ करते हैं और उसके साथ खड़े होकर उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान 90% टाइम पर उसमें मुंह की खाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना जो ओपिनियन है उसके साथ बरकरार रहता है। क्या इसकी वजह ये है कि अगर ये ओपिनियन वो छोड़ देगा तो पाकिस्तान होने की जो बेसिक वजह है असल में वो ही खत्म हो जाएगी और इनको अपने अस्तित्व का खतरा नजर आने लगता है? कविंद्र गुप्ता, देखिए, झूठ पर पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये इनको पता है कि हमारे कई प्रधानमंत्रियों को फांसी दे दी गई, किसी को ला करके जेल में डाल दिया गया। कौन इलेक्शन कब लड़ेगा, कब उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, वो लंदन में बैठ करके बात करेगा। इनकी सारी जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है इनको खुद नहीं पता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातों को बार बार दोहराना तो इनके लिए कोई औचित्य नहीं है। हम भारत के लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमने कभी किसी के ऊपर ये सीमा के विस्तार की बात नहीं की है, लेकिन अगर हमारी सीमा के लिए कोई उंगली भी उठाता है, कोई आंख भी उठाता है, तो हम उसका मुंह भी नोच लेते हैं और उसके घर में भी जाकर के उसको मारते हैं। भारत की ऐसी प्रथा रही है। इसलिए आपको समझना होगा, महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और आज भी वहाँ के लोग जिस प्रकार से वहाँ पर तरह तरह की आपकी वीडियोस आती हैं, आपके पत्रकारों की वीडियोस आती हैं, ऐसी सैकड़ों वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूँ जो पाकिस्तान के चैनलों पर बैठ करके मोदी की तारीफ करते हैं। आपको खुद समझना होगा, हमारे पास ऐसा एक नेता है जो हम हमेशा से वो उसने आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आपने पीठ के पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की, आपने पठानकोट की, आपने करगिल का वो ये जो युद्ध है उसमें हमें डालने की कोशिश की। लेकिन जब जब आप इस प्रकार की आपकी कोशिशें होती हैं तो
आपकी बुरी हालत होती है। 1971 को आप याद क्यों नहीं करते हो? आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे और भी यहाँ पर बहुत से ऐसे हमारे जनरल हैं जो कविंद्र साहब, क्या ये बिल्कुल, आपसे ये अपनी सवाल जान पर पूछने खेल का वक्त करके- है कि मैं आपसे पूछूं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तिरंगा कब तक लहराने वाला है कविंद्र गुप्ता साहब? देखिए, आज जो इनके कुछ एजेंट्स हमारे कश्मीर में भी बैठे थे जिनकी ये बात कर रहे हैं, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। हम करते हैं और बाद में इनको बताते हैं। पहले हमने धारा 370 को तोड़ा, आपको पता है, कोई वहां पर पत्ता नहीं हिला और सभी लोगों ने उसको आने वाले समय में अगले साल आरजू काजमी जी, अगले साल हम कश्मीर में आकर के गर्मी की छुट्टियां बिताने वाले हैं। आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, आप उसके लिए तैयार हो जाइए और वो दिन दूर नहीं जब हमारा यहाँ से रास्ता खुलेगा और रास्ता वो भारत का रास्ता होगा, ना कि आपकी तरफ फखर से रास्ता यूसुफजई होगा। इस पर इसलिए आपको समझना चाहिए अपने पिछले इतिहास, फखर अपने इतिहास को यूसुफजई देख करके अगले ये साल इतिहास गर्मी बताता है तक कि मैक्सिमम आपने- फखर कि आपने यूसुफजई पाकिस्तान को संभालने की कोशिश ही नहीं गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।